श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जैसे कि हम सबको पता है कि बैसाख का बहुत ही पावन महीना चल रहा है और आ गई है बैसाख महीने की प्रदोष। काफी ज्यादा लोग परेशान थे कि दीदी जो है बेल फल का जो पीले गूदे वाला जो उपाय है उसको आप अच्छी तरह से समझा दीजिए। का यही प्रश्न था कि बेल फल के जो गूदे का है उसका हम क्या करेंगे, जल को हम कैसे चढ़ाएंगे, एक हाथ से चढ़ाएंगे या दोनों हाथ से चढ़ाएंगे। आज हम इसकी बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो बैसाख महीने की जो प्रदोष होती है वो सावन के महीने की प्रदोष के बराबर मानी जाती है और इसी बैसाख के महीने में दो प्रदोष पड़ेगी। एक पहली आपकी 5 मई 2024 को पड़ेगी और दूसरी आपकी 20 मई 2024 को पड़ेगी। और ये दोनों प्रदोष में आपको इस उपाय को करना है। ये बहुत ही प्यारा सा और सरल सा उपाय है। चलिए समझते हैं। स्क्रीन पर आपको बेल फल दिख रहा होगा। इस समय ना आपको बेल का फल और बेल का जूस हर गली नुक्कड़ रोड पर आपको मिलेगा। आपको करना क्या है, आपको एक बेल का फल आपको लेके आना है। बहुत बड़ा नहीं लेके आना है, छोटा लेके आना है। पर देखिए बेल का फल हाफ कट में तोड़ा गया है, तो उसी तरह से आपको बेल का फल तोड़ना है। जिस तरह से नारियल फोड़ते हैं और दो टुकड़े हो जाते हैं नारियल के बीच से आधे आधे, तो उस तरह से आपको बेल का फल भी तोड़ना है। इसके दो टुकड़े आपको करने हैं आधे आधे। इस फोड़ लिया बेल फल को। अब इसके गूदे का आपको क्या करना है, आपको इसके गूदे को निकाल के अपने घर पे रख लेना है। आपको बेल फल का इस्तेमाल नहीं करना है, आपको सिर्फ इसके जो बेल की जो कटोरी का इस्तेमाल करना है। जो कटोरे नुमा रहता है खोपड़े का, उसका इस्तेमाल आपको करना है। आपको करना क्या है, प्रदोष के दिन आपने बेल फल को तोड़ा, बीच से दो टुकड़े हुए, दो खोपड़े उसके आधे आधे निकल आए कटोरी नुमा। अब वो कटोरी नुमा जो बेल का जो खोपड़ा है उसमें आपको जल भरना है। जल आपको अपने घर से ही, रसोई घर से ही लेना है। आपको उसके दोनों कटोरे में आधे आधे जो कटोरी जो निकली है बेल फल की, उसमें आपको जल भरना है और पहुंच जाना है शिवालय। शिवालय पहुंच कर आपको दोनों हाथों में दोनों कटोरियां ले लेनी है। बेल फल की दोनों कटोरियां आपको ले लेनी है। फिर उसके बाद आपको शिवलिंग पर दोनों हाथों से आपको जल समर्पित करना है। जिस तरह से गुरुजी ने अब की जो सावन बीता है 2023 में, जो 2 माह का जो सावन बीता है, तो उसमें 2 कलश जल कहा था गुरुजी ने चढ़ाने को, तो दोनों हाथ से 2 कलश लोटा से जल चढ़ाते थे शिवलिंग पर। उसी तरह से आपको ये इसके 2 कटोरे लेने हैं, कटोरी बेल के फल की, और दोनों हाथों में रख लेना है, उसमें जल भरना है और धीमे धीमे आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है दोनों हाथों से। साथ ही आपको अपनी जो मनोकामना है, जो इच्छा है, जो विश है, वो आपको के सदस्य कोई बीमार पड़ा है तो उसके लिए यह उपाय करना है। तो आपको करना क्या, दोनों हाथों से जो जल चढ़ाएंगे तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेंगे। साथ ही जलाधारी से नीचे जो दूसरा पात्र रख देंगे आप और थोड़ा सा जल प्राप्त कर लेंगे और घर ला के आपको उस रोगी व्यक्ति को आचमन करा देना है। तो इस तरह से आप ये बैसाख के प्रदोष के दिन आप यह उपाय कर सकते हैं। यह उपाय आपको बैसाख माह की प्रदोष में करनी है, यानी कि दोनों जो प्रदोष पड़ेंगी उसमें आपको यह उपाय करना है और प्रदोष टाइम के समय करना है, यानी कि शाम के समय आपको करना है। अब एक बात आपको और समझनी है, जो आपने ये गूदा निकाल के रखा है घर में, तो उसका क्या करना है। तो बेल के फल का गूदे का आपको वर्तमान में ही इसका यूज करना है, यानी कि जो जितने घर के सदस्य हैं वह इसका जूस बना के, शरबत बना के पी लें, या फिर ऐसे ही गूदा जो प्रसाद के नाम पे थोड़ा थोड़ा खा लें। जिनको पेट की समस्या बनी रहती है, लगातार बनी रहती, काफ़ी इलाज करा लिया, कोई फायदा नहीं हुआ, तो वो व्यक्ति अगर यह बेल का गूदा खाता है तो उसकी सारी बीमारियों से, पेट की बीमारियों से उसको मुक्ति मिल जाएगी। यह उपाय आपको प्रदोष के दिन करना है। तो बेल का फल का जो है गूदा सभी को प्रसाद के तौर पे खाना है। आप देखिएगा अगर आपने ये ऐसा उपाय कर लिया तो आपको देखिएगा दिन दूनी रात चौगनी हो जाएगी, पेट की समस्या आपकी पूरी खत्म हो जाएगी। उपाय तो जान लिया, अब आती है बैसाख के महीने में दूसरे उपाय की बात। तो दूसरे उपाय में आपको जो है ये खड़े मूंग की दाल लेनी है। पहले तो आप इसके बेनिफिट फायदे जान लीजिए कि क्या है।
ये जानते हैं यह उपाय, पहले तो आप ये जान लीजिए यह उपाय अगर आप करते हैं तो बरसों पुरानी आपकी कोई भी इच्छा होगी या कोई पुरानी विश रह गई होगी जो पूरी नहीं हुई होगी, तो वह यह उपाय करने से आपकी जो है इच्छा, आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। स्क्रीन पर आपको हरा मूंग के दाने दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लेना, आपको सिर्फ 1 चम्मच के आसपास लेना है और वो भी खड़ा लेना है। 2 टुकड़े वाली जो हरी मूंग होती है 2 टुकड़े में, वो नहीं लेना है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर गोल गोल होती पूरी खड़ी हरी मूंग की दाने लेने हैं, वो भी 1 चम्मच। और एक आपको बेलपत्र लेनी है, बहुत सुंदर सी लेनी है, कहीं से कटी फटी ना हो, और जो डंडी के पीछे जो ठूट होता है उसको तोड़ दीजिएगा। बहुत सुंदर सी आपको बेलपत्र लेनी है, मात्र 1। महादेव को बेलपत्र प्रिय है, सबसे ज्यादा प्रिय महादेव को बेलपत्र है, तो ये तो सभी लोग को पता है। तो आपको बेलपत्र बहुत अच्छी सुंदर सी लेनी है। अब आपको करना क्या है, आपको बेलपत्र की जो बीच वाली जो पत्ती होती है, बड़ी पत्ती जो बीच वाली होती है, उसमें आपको खड़ा मूंग के दाने 1 चम्मच रखना है और 1 कलश जल आपको तांबे के पात्र में लेना है। अपने घर से, अपने रसोई घर से आपको 1 जल कलश का लेना है भर के। फिर पहुंच जाना है आपको शिव मंदिर, शिवालय। इस उपाय को आपको कोशिश करना है मंदिर में करना है, घर पे मत करना, शाम के समय करना है। शाम को प्रदोष काल के समय आप मंदिर पहुंच गए, शिवलिंग के पास आपको बैठना है और सबसे पहले आपको शिवलिंग पर बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर मूंग की दाल, खड़ी मूंग की दाने जो है दाल रख के आपको शिवलिंग के ऊपर रखना है, अपनी मनोकामना कहते हुए, अपनी विश मांगते हुए, जो भी आपकी मनोकामना है उसको आपको कहते हुए शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र, मूंग की दाल आपको चढ़ा देना है। के बाद आपका जो कलश का जल है वो आपको समर्पित करना है शिवलिंग के ऊपर, यानी कि बेलपत्र और खड़े मूंग की दाल के ऊपर आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए आपको पूरा जल समर्पित कर देना है शिवलिंग के ऊपर। जो जल चढ़ाया है तो वह जलाधारी से नीचे की ओर गिरेगा, तो आपको छोटी कटोरी लगा देनी या फिर वही कलश आपका जो खाली हुआ है तो वह आपको जलाधारी के नीचे लगा देना है और थोड़ा सा जल आपको ले लेना है उस कलश में, और वह कलश का जल आपको अपने घर लेके आना है और अपने घर में, पूरे घर में आपको जल का छिड़काव करना है। हर रूम में आपको जल का छिड़काव करना है, यानी कि रसोई घर में भी छिड़काव करना, सिर्फ वॉशरूम में छोड़ के। अब आप कहेंगे कि दीदी ये तो उपाय जो है मनोकामना के लिए किया गया है, तो ये घर में इसका जल छिड़कने का क्या मतलब हुआ? तो मैं यही कहूँगी कि घर में कुछ कभी ऐसा भी होता है ना कि घर में निगेटिविटी जो रहती है, तो वह जो हमारे जो इच्छाएं, जो हमारी मनोकामनाएं, जो हमारे अच्छे कार्य, शुभ कार्य होने नहीं देते हैं। तो इस जल का अगर आप छिड़काव करेंगे तो वो निगेटिव ऊर्जा घर से बाहर चली जाएगी, खत्म हो जाएगी और सकारात्मक ऊर्जा का एक प्रवेश होगा। तो हमारी सारी इच्छाएं भी पूरी होंगी, हमारे घर में खुशियां आएंगी, हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। नेगेटिविटी के कारण हमारे रुक जाते हैं कार्य, कोई कार्य पूरे नहीं होते, इसीलिए महादेव के शिवलिंग का जल घर पे लाना रहता है और उस जल का घर में छिड़काव करना रहता है। इस महादेव के शिवलिंग का जल का छिड़काव आप करेंगे तो घर से पूरी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। ऐसा आपको हर बार करना है। इस तरह से आप जब करते हैं तो देखिएगा आपके घर में एक पॉजिटिविटी का वास होगा, एक सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करेगी और आपके घर में सुख समृद्धि वास करेगी। चलिए बढ़ते हैं तीसरे उपाय की ओर। उपाय सुनने से पहले आपको जो है एक लाइक करना है और कमेंट में हर हर महादेव टाइप करना है। और जो मेरे चैनल में नए हैं, जो पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, तो वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए जानते हैं क्या है उपाय। उपाय जानने से पहले आप इसके फायदे बेनिफिट जान लीजिए कि ये किस लिए किया जाता है और इसके फायदे क्या हैं। तो आपके घर में कोई बीमार है या उसको आप रोगों से मुक्ति दिला सकते हैं या उपाय करने से, और साथ ही आपकी जो विश है, पुरानी से पुरानी विश चली आ रही है, बहुत ही बड़ी इच्छा हो और वह अभी तक पूरी नहीं हो रही है, सारे उपाय करके देख लिए, तो अब की बार यह उपाय आप करेंगे तो अवश्य आपकी पुरानी विश पूरी होगी। यहाँ पर हमें ना तो बेल फल की जरूरत है, ना ही बेल के कांटे की जरूरत है, बस एक बेलपत्र की जरूरत है और साथ ही एक तांबे के पात्र की आवश्यकता है। आपको तांबे के लोटे में अपने घर से जल भर लेना है और इसमें बेलपत्र नहीं डालनी है, बेलपत्र आपको अलग से रखनी है और पहुंच जाना है शिवालय। ठीक से समझिएगा आप।
पहुंच जाना है शिवालय। शिवलिंग के पास आपको दक्षिण दिशा की तरफ बैठना है, यानी कि उत्तर मुखी आपका मुंह हो, उत्तर की तरफ आपका मुख होना चाहिए। अब आपको वहां पे बैठ जाना है। और उसके बाद अगर दो तरह का उपाय है, अगर ये आप रोग मुक्ति के लिए कर रहे हैं या फिर आप अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कर रहे हैं, तो करना क्या है आपको। सबसे पहले मैं उपाय बता रही हूँ, रोग मुक्ति का उपाय, रोग मुक्ति वाला उपाय आपको बता रही हूँ। करना क्या है आपको, सबसे पहले आपको बेलपत्र जो है गणेश जी का स्थान पे आपको छुआनी है, रखनी नहीं है, आपको छुआनी है। उसके बाद आपको बेलपत्र, वही बेलपत्र उठा के आपको कार्तिकेय जी के स्थान पे छुआनी है। उसके बाद तीसरी जगह पे अशोक सुंदरी के स्थान पे चढ़ानी, इस तरह से आप मेरा हाथ देख रहे हैं तो वहां। उसके बाद चौथी बार बेलपत्र आपको माता के जो हस्त कमल है, जो कटी भाग है, ये यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर आपको छुआनी है। चौथी बार बेलपत्र, ये माता के हस्त कमल है। चौथी बार बेलपत्र आपको यहाँ छुआ के आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देनी है, शिवलिंग के ऊपर आपको चढ़ानी है। और फिर साथ में कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको चढ़ा देनी है। और जो बीमार रोगी व्यक्ति उसका नाम और गोत्र बोल देना है। उसके बाद जो आप लोटे में जो जल लेके गए हैं, वह धीमे धीमे जल समर्पित कर देना है उस बेलपत्र के ऊपर। वो भी कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको जल समर्पित कर देना है। उसके बाद जो आपने एक बेलपत्र चढ़ाई है, वह आपको बाबा से मांग लेना है, औषधि रूप में प्राप्त कर लेना है और वह अपने घर लेके आना है। और जो रोगी व्यक्ति है उसको आपको खिला देना है, और वो भी चबा चबा के वो व्यक्ति, रोगी व्यक्ति खा ले। और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको वह बेलपत्र उस रोगी व्यक्ति को खिला देनी है। आप देखिएगा आपके उस रोगी व्यक्ति की जो भी बीमारी होगी, पुरानी से पुरानी जो भी बीमारी होगी, और वह इससे दूर हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, वह स्वस्थ होने लगेगा, दवा असर करने लगेगी। यह उपाय आपको प्रदोष के दिन, प्रदोष काल के समय करना है। आप मनोकामना पूर्ति के लिए यह उपाय करने हैं तो आपका यही प्रोसेस रहेगा। बेलपत्र आपको सब ऐसे ही चढ़ी रहने देना है। जो आपने बेलपत्र उठाई है तो उसको उठाना नहीं है। तो अपनी मनोकामना कहते हुए बेलपत्र आपको चढ़ानी और जल चढ़ाना। जो प्रोसेस अभी रोग मुक्ति में आपने किया था वो वैसे ही बेलपत्र चढ़ाई जाएगी और आपको अपनी मनोकामना कह लेनी है। और यह उपाय अगर आप कर लेते हैं तो आपकी पुरानी से पुरानी विशेष भी पूरी हो जाएगी। करके जरूर देखिएगा प्रदोष काल के समय। चलिए अब जानते हैं, हमने यहाँ पे 3 उपाय की जानकारी ले ली। अब बढ़ते हैं चौथे उपाय की ओर। यह उपाय प्रदोष के दिन, प्रदोष काल के समय का सबसे महत्वपूर्ण यह उपाय है, फेमस उपाय है, जो गुरुजी अपनी कथा में हर बार यह उपाय करने को बताते हैं। क्या है, आपको एक मिट्टी का दीपक लेना है, चाहे तो वह आटे का आप बना लो, मिट्टी का आप ले लो, दोनों में से आप कुछ भी ले सकते हो। अब इस दीपक में आपको गाय का शुद्ध देसी घी डालना है। और अब मैं बताने जा रही हूँ कि यह दीपक आपको कहाँ लगाना है। दीपक आपको लगाना है या तो आप बेल वृक्ष के नीचे लगा लीजिए या फिर शिवलिंग के पास आप लगा लीजिए। अब आपको इसमें बत्ती कैसी लगानी वो भी आप ठीक से जान लीजिए। देखिए आप एरो देख सकते हैं, 2 एरो बने। आपको बत्ती लंबी लेनी है, 2 लंबी बाती लेनी है और आपको इसी तरह से पहले एक बाती आपको लगा देनी है ऐसे, और फिर दूसरी बाती इसके बगल में आपको सटा के लगा देनी। जिस तरह से ये एरो 2 लगे हुए हैं तो इस तरह से आपको बाती 2 लगानी है शिव और शक्ति के नाम की, एक शिव बाबा की और एक शक्ति यानी कि पार्वती माता। तो 2 बाती का दीपक आपको जलाना है शिव और शक्ति के नाम की बाती। यानी कि प्रदोष काल के समय, प्रदोष के दिन के समय, प्रदोष काल के समय जो व्यक्ति 2 बाती का यानी कि शिव और शक्ति के मिलन के नाम का ये 2 बाती का दीपक प्रदोष काल के समय बेल वृक्ष के नीचे या फिर शिवलिंग के पास जला देता है, लगा देता है, तो उसकी बरसों पुरानी जो इच्छा रहती है, कामना रहती है, वह पूर्ण हो जाती है। शिव और शक्ति के मिलन का आपको नाम स्मरण करना है, तब आपको दीपक तो आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। आपको घर में धन को लेकर कोई परेशानी नहीं होगी। साथ ही जो आपके घर में लड़ाइयाँ कलेश होता होगा तो वो भी नहीं होगा। कर्जों से मुक्ति मिलेगी, घर में सुख समृद्धि का वास होगा। कर लीजिएगा जो दोस्तों, प्रदोष काल का, प्रदोष के दिन का यह उपाय है। प्रदोष काल के समय के ये 4 उपाय आपको मैंने बताए हैं। इनमें से जो भी आपकी इच्छा हो वह कर सकते हैं, जो भी आपके अपने सामर्थ्य अनुसार जो जरूरत हो वह आप उपाय कर सकते हैं। और इस उपाय में, इन उपाय में अभी भी आपकी जानकारी में कोई भी अगर जानकारी आपको नहीं समझ में आई हो
तो वह जानकारी आप कमेंट द्वारा पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और लोगों तक यह जानकारी पहुंच सके और ज़्यादा लोग इससे उपाय को करके लाभ प्राप्त कर सके। चलिए मिलते हैं फिर नए उपायों के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर